अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो बड़े आसान तरीके से सर अंजाम दे रहे होंगे। दोस्तों, मरदमशुमारी जो है इसके हवाले से आज से हम क्योंकि आपको पता है कि दोबारा से ये सारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। 1 मार्च से बाकायदा मरदमशुमारी जो है वो कंडक्ट होने जा रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसकी रिवीजन कर लें जो हमने ट्रेनिंग की थी। तो इसके अंदर आपको इंशाल्लाह वीडियोस मिलेंगी ट्रेनिंग के रिवीजन के हवाले से। तो जो हमने रिस्पेक्टेड सुपरवाइज़र्स और ट्रेनर्स के तहत जो है हमने ट्रेनिंग की थी, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम उसे मज़ीद जो है वो आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो इससे हमारी रिवीजन भी हो जाएगी और जो लोग किसी वजह से उसको अटेंड नहीं कर पाए तो उनके लिए जो है ये बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो जो है अगर लंबी हो जाए तो ऑलरेडी माज़रत। तो इसको आपने दूसरों के साथ शेयर भी करना है ताकि आपके एक शेयर से अगर किसी का फ़ायदा हो जाता है तो आपका क्या जाता है जी। तो शेयर ज़रूर करना है आपने। तो आज पहली वीडियो है हमारी इस सिलसिले की। तो आज हम देखते हैं जी, लिस्टिंग जो है हमने जो घरों को नंबर लगाने हैं, खाना शुमारी हमने करनी है। खाना कहते हैं घर को, तो खाना जात जो है उसको शुमार करना, इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम इनुमरेशन, क्योंकि वो अभी 4 मार्च से स्टार्ट होना है इनुमरेशन ने, तो इसलिए मैंने उसको बाद में रखा है, इसको पहले लेके आया हूँ मैं। तो फहरिस्त खाना जात लिस्टिंग जो है इसके फॉर्म नंबर 1 होगा इसका। इस तरह से ये सबसे पहले जो आपकी टैब ओपन होगी तो उसमें ये चीज़ शो होगी। आप जब ये फॉर्म ओपन होगा आपकी टैब के अंदर तो ये चीज़ जो है वो आपको नज़र आएगी। मौज़ा दे शहरी इलाके का नाम, ये चीज़ें जो है मौज़ा और दे, ये ब्लॉक कोड जब आपको मिलेगा ये ऑलरेडी आपका लिखा हुआ होगा। आपने सिर्फ मोहल्ला, गली या गांव का नाम लिखना होगा, बाकी ये सारी चीज़ें लिखी हुई आपको मिलेंगी। इसके अलावा ब्लॉक कोड, जो ब्लॉक कोड होगा यहाँ पे वो भी आपको पीछे से असाइन हो जाएगा, बल्कि वो असाइन हो चुके हैं इनुमरेटर्स को। तो ये भी ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा। अब हमारा काम जो है मेन वो स्टार्ट होता है यहाँ से। तो आज मैंने दो ही इसके यूनिट्स रखे हैं, एक इमारत की नौइयत और दूसरा इमारत का सिलसिलावार नंबर जो है वो हमने कैसे लगाना है। इन दो चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जी इमारत की नौइयत कैसी होगी। इसमें बहुत ज़्यादा अबहाम हमारे भाइयों को हो सकता है, उसे ही हमने क्लियर करना है। सबसे पहले देखें रिहायशी इमारत। रिहायशी इमारत है, कसीरुल मंजिला रिहायशी है, मुआशी व रिहायशी है, कसीरुल मंजिला मुआशी व रिहायशी है, मुआशी है, कसीरुल मंजिला मुआशी है, गार है, झुग्गी है, झोंपड़ी खैमा वगैरह है, या के ज़ेर तमीर। ये 8 किस्म की इमारतें हम फेस करेंगे। 8 तरह की इमारतें जो हैं वो हमारे सामने आएंगी, या कह लें कि इमारतों को इसके अंदर 8 हिस्सों के अंदर, 8 अक़साम के अंदर तकसीम कर दिया गया। तो अब हम इनको एक एक करके थोड़ा थोड़ा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब रिहायशी इमारत कौन सी है? ऐसी इमारत जिसके अंदर सिर्फ रिहाइश है, कोई घराना रह रहा है, कोई फैमिली रहती है, तो उसे हम रिहायशी इमारत कंसीडर करेंगे। मिसाल के तौर पे एक आपको फ्लैट मिला है, उसमें कोई एक फैमिली रहती है, एक घर मिला उसमें एक फैमिली रहती है, और साथ में वहाँ पे कोई और दुकान नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, तो उसे हम सिर्फ जो है वो रिहायशी के अंदर कंसीडर करेंगे। अब कसीरुल मंजिला रिहायशी जैसे फ्लैट्स हैं या इस तरह की चीज़ें, आपको प्लाजा वगैरह नज़र आता है, तो उसके अंदर जो टावर वगैरह होते हैं वो कसीरुल मंजिला। अब कसीरुल मंजिला ऐसी इमारत होगी जिसकी कम से कम 4 या 4 से ज़्यादा मंजिलें होंगी। ठीक है, 4 या 4 से ज़्यादा मंजिलें अगर होंगी तो उसे हम कसीरुल मंजिला इमारत कंसीडर करेंगे। ये दोनों में ऐसा ही है, चाहे वो मुआशी रिहायशी है या सिर्फ मुआशी है, या रिहायशी व मुआशी है या सिर्फ मुआशी है। तो अगर वो उसकी 4 मंजिलें हैं तो वो वाली जो है वो कसीरुल मंजिला कंसीडर होगी। अब मुआशी और रिहायशी कौन सी है? मुआशी और रिहायशी जिसके अंदर ऐसी बिल्डिंग जिसके अंदर कोई दुकान भी बनी हुई है, जिसके अंदर कोई जो है वो साथ में कोई कारोबार भी किया जा रहा है। जैसे आप एक घर में गए, वहाँ पे साथ उसने अपनी एक बैठक वगैरह बनाई हुई है, तो उसके अंदर जो है वो चक्की भी लगाई हुई है, साथ में वो पीछे उसकी रिहाइश भी है, तो वो वाली मंजिल इमारत तो एक ही है। अब इमारत कहाँ से कहाँ तक कंसीडर होगी? ये भी क्वेश्चन हो सकता है जी। एक इमारत जो है वो
कैसे उसको हम देखेंगे कि मुत्तसिल इमारतें हैं तो उनको हम अलग-अलग कैसे पहचान करेंगे। तो इसके लिए ये देखें, ये हम कहते हैं जी एक यहाँ तक इमारत है और ये एक यहाँ तक इमारत है। अब इसके अंदर यहाँ पे दरवाज़ा है, इधर कोई दुकान है, इसी तरह इसके अंदर सिर्फ जो है रिहाइश है। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका लेंटर मौजूद है, इसी तरह यहाँ से लेकर इसका लेंटर मौजूद है। तो ये जहाँ तक उसका जो लेंटर है, जो ऊपर वाली पोर्शन है, वो मुत्तसिल नहीं है, अलहदा है, तो उसे हम अलहदा से एक इमारत जो है वो कंसीडर करेंगे। तो रिहायशी व मुआशी, जिसके अंदर रिहाइश भी है, ख़ानदान कोई रह भी रहा है और साथ में वो मुआशी तौर पे भी इस्तेमाल हो रही है, किसी मुआशी सरगर्मी के लिए भी इस्तेमाल हो रही है, तो वो होगी मुआशी व रिहायशी। इसके बाद कसीरुल मंज़िला मुआशी व रिहायशी, तो ये नीचे दुकानें बनी हुई हैं, एक बिल्डिंग है, टावर बना हुआ है, नीचे उसके शॉप्स हैं, ऊपर उसके जो है रिहाइश है, अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, तो उसे हम कसीरुल मंज़िला जो है वो मुआशी व रिहायशी कह देंगे। या इसके अलावा और भी इस तरह की कई सिचुएशंस आपको जो है वो मिल सकती हैं। इसके बाद मुआशी जो है सिर्फ मुआशी, कोई शॉप है, कोई चक्की लगी हुई है, आटे वाली चक्की लगी हुई है, कोई हॉस्पिटल है, कोई स्कूल है। इसके अलावा हाँ, मस्जिद जो है वो भी मुआशी बिल्डिंग के अंदर ही नोट होगी। जितने हॉस्पिटल्स होंगे, जितने अदारे तालीमी हैं गवर्नमेंट के, वो तालीमी अदारे या दूसरे जितने भी गवर्नमेंट के अदारे हैं वो सारे के सारे मुआशी के अंदर आएंगे। इसके बाद कसीरुल मंज़िला मुआशी, तो ये वही 4 स्टोरी तक आपने 4 या 4 से ऊपर की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनको हमने कसीरुल मंज़िला में लेना है। और अगर उसमें सिर्फ मुआशी सरगर्मी हो रही है, वहाँ पर रिहाइश नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिर्फ मुआशी के अंदर। इसके बाद गार, झुग्गी, झोंपड़ी, खैमा वगैरह। अच्छा, इनको आपने कब नंबर लगाना है? आप देखते हैं ये जो खाना बदोश हैं वो गारों में, झुग्गियों में रहते हैं, जाके अपने खैमे लगा लेते हैं, वहाँ पे जो है वक्त गुजारते हैं। तो अगर वो 6 माह से वहाँ रह रहे हैं या रहने का इरादा रखते हैं, ये 6 माह का जो वक्त है इसे आपने कंसीडर करना है, इसे ज़हन में रखना है, उनसे पूछ लेना है, नेगोशिएट करना है कि आप 6 माह से यहाँ रह रहे हैं या रहने का इरादा रखते हैं, तो उन्हें वहाँ पर काउंट करना है और उसे एक नंबर लगा देना है। जैसे आप इसको नंबर लगाएंगे रिहायशी को, बाकी बिल्डिंग्स को। इसके बाद है ज़ेर तमीर इमारत। जो इमारत ज़ेर तमीर है, वहाँ पर रिहाइश नहीं है और किसी एक कमरे का या सारी जो है इमारत का लेंटर डाल चुका है या किसी एक कमरे की छत डाल चुकी है, तो वहाँ भी आप नंबर जो है उस इमारत को लगाएंगे और उसे ज़ेर तमीर कंसीडर करेंगे। इसके बाद अब हम आते हैं कि इमारत को नंबर कैसे लगाना है। अच्छा, अब इमारत सिर्फ वही कंसीडर होगी जिसकी 4 दीवारी हो बाकायदा और उसके ऊपर छत हो कंक्रीट वगैरह की। तो इस तरह की जो है इमारत हम उसे कंसीडर करेंगे। इमारत को नंबर कैसे लगाना है? इमारत का सिलसिलावार नंबर 3 हिस्सों में दर्ज करें। अगर कोई खैमा, झोंपड़ी, झुग्गी, गार वगैरह रिहाइश के लिए इस्तेमाल होती है तो उसे भी शामिल करें। अब इसे नंबर आप कैसे लगाएंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल आप ने शुरू किया नंबर लगाना, तो आप 3 हिस्सों तक नंबर लगाएंगे, 001 शीन मीम, ठीक है, 001 शीन मीम। ये इस तरह से आप नंबर जो है इसको लगाएंगे, 001 शीन मीम। तो शीन मीम से मुराद है जो हमारी मरदमशुमारी है वो हम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम सारे के सारे जो नंबर हैं इमारतों को वो लगा देंगे। तो यहाँ तक अगर कोई सवाल हो आपका तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह दोबारा से कोशिश करूँगा इसको एलाबोरेट कर दूँगा। और बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दुआ में याद रखिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों का फ़ायदा भी हो सके। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।